Hello students, welcome to Success Tree Himachal and one concept a day series session जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं गांधी जी आइडिया ऑन स्टेट। महात्मा गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल आइडियाज में स्टेट के विषय में क्या कहा, इसे समझेंगे। स्टूडेंट, हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में मेनली अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार और एचएस एग्जाम में एक कॉमन टॉपिक हमें हमेशा देखने को मिलता है जो कि है टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, सर इस पार्ट को हम कैसे तैयार करें? क्या हमें जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में है उतना पढ़ना काफी है, या फिर गांधी जी की जो फिलॉसफीज हैं, गांधी जी के जो आइडियाज हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे? और अगर पढ़ने हैं तो पढ़े कहां से, बिकॉज कोई स्पेसिफिक किताब तो है नहीं और समझ में भी नहीं आता है। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट हमारा ये सेशन है। स्टूडेंट, हमने ये नई सीरीज शुरू करी है वन कॉन्सेप्ट डे सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट से एसोसिएट रहेंगे और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन नाउ और शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक पढ़ना, जिसमें गांधी जी ने बेसिकली स्टेट के विषय में क्या कहा है उसे समझेंगे। स्टूडेंट, गांधी जी वॉज नॉट फर्म सपोर्टर ऑफ द आइडिया ऑफ स्टेट। गांधी जी का यह मानना नहीं था कि भाई जो मॉडर्न डे स्टेट है वैसा ही कुछ राज्य होना चाहिए। ही वॉज जो कि सेंट्रलाइज्ड मोड पर ज्यादा फोकस करता है। ही ऑलवेज फोकस या प्रायोरिटाइज द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। गांधी जी का आइडिया ऑफ स्टेट क्या था? क्या गांधी जी भी मार्क्सिस्ट आइडिया की तरह कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ स्टेट चाहते थे? ऐसा कुछ था? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। लेकिन गांधी जी के आइडिया ऑफ स्टेट को पढ़ने से पहले हमें पहले यह भी जानना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज ही डिसाइडेड नॉट टू बी इन अ स्टेट। वो कौन से विचार हैं जो गांधी जी नहीं चाहते थे कि एक राज्य में होने चाहिए? सबसे पहले दी मॉडर्न डे, जो आज का हम मॉडर्न डे स्टेट देखते हैं, इसके कंप्लीटली खिलाफ थे गांधी जी। गांधी जी कहते थे जो मॉडर्न डे स्टेट है ना, इट इज बेस्ड ऑन वायलेंस। ये किस पर आधारित है? हिंसा पर आधारित है। पूरी दुनिया में एक भी राज्य, एक भी स्टेट का फॉर्मुलेशन नहीं हुआ जिसमें हिंसा ना हुई हो। और ऐसी एंटिटी, ऐसी यूनिट जिस पर हिंसा हुई है, वो कैसे आने वाले समय में शांति स्थापित कर सकता है? बिकॉज द पीपल दोज हैव क्रिएटेड दिस आइडिया ऑफ स्टेट don't have that kind of temperament. तो गांधी जी मॉडर्न डे स्टेट को इसलिए भी खंडित करते हैं because it is based on violence और it promoted the idea of competition and violence. सेकेंड, इसमें हम बात कर सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड। गांधी जी का कहना था ये जो मॉडर्न डे स्टेट है ना, ये सेल्फ सेंटर्ड है। जो आइडिया है स्टेट का, ये क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है और ये एक एंड की तरह एक्ट करता है, जबकि एक राज्य को एक मीन की तरह एक्ट करना चाहिए। इट्स नॉट थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। ये आम जनता की भलाई की बात पर ध्यान नहीं देता। जस्ट इंडिविजुअल जो है इस मॉडर्न डे स्टेट में एक टूल है, एक मीन है, एक साधन है किसके अचीवमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, स्टेट की अचीवमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। जबकि होना क्या चाहिए वास्तव में कि स्टेट मस्ट एक्ट एज अ मीन to achieve the end of the welfare of masses। आम जनता की भलाई का जो साध्य है उसे अचीव करना चाहिए। तो ये सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच पर आधारित मॉडर्न डे स्टेट हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि जो मॉडर्न डे स्टेट है ना, ये डिप्रेस क्लासेस की अपलिफ्टमेंट की बिल्कुल भी बात नहीं करता। जनरली व्हाट वी हैव सीन दैट जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी के, जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, वो वल्नरेबल ही हमें देखने को मिलते हैं ज्यादातर सोसाइटी में। चाहे वो फिर आप रेसिस्ट के आधार पर देख सकते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट आइडियाज हैं। तो जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है, चाहे वो रेसिज्म के आधार पे हो, कास्टिज्म के आधार पे हो, महिलाओं की स्थिति मॉडर्न स्टेट में कहीं भी अच्छी नहीं हुई। ओल्ड्स आर नॉट सेफ, डिसेबल पीपल आर नॉट लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, है ना। आज के 21st सेंचुरी में बदलाव हुए हैं, बट आप सोचिए ये जो मॉडर्न डे स्टेट का आइडिया तो बहुत पुराना है, तकरीबन 500-600 साल हो चुके हैं। तो उनका कहना था मार्जिनाइज सेक्शन की वेलफेयर पे कोई बहुत ज्यादा फोकस या ध्यान इस आइडिया ऑफ स्टेट का नहीं है और ये सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वेल्थ एक्यूमुलेट होती है कुछ हाथों में। इन सम हैंड्स द वेल्थ वाज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। वास्तव में हम भी अगर देखें तो इस स्टेट को जो चला रहा है ना, ज्यादातर आप देखेंगे क्या होता है, जैसे आप रशिया का एग्जांपल ले लो,
तो आप उसमें किसका नाम ज्यादा सुनते हैं? व्लादिमीर पुतिन का नाम सुनते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पावर्स वर एंजॉयड, या सोर्सेज ऑफ द वेल्थ was enjoyed by some handful elite class. Same in the case with, ऐसे एलिगेशन भारत के संदर्भ में लगते हैं, यूएसए के कंटेक्स्ट में लगते हैं, या डिफरेंट किसी भी मॉडर्न डे स्टेट को आप देखेंगे तो ये चीज पाएंगे कि आप बिल्कुल अपेक्स में एक एलीट क्लास बैठी है और मोस्ट ऑफ द पावर और वेल्थ वाज एंजॉयड बाय देम। जबकि गांधी जी ऐसे स्टेट को कंप्लीटली इराडिकेट करने की बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं, स्टेट होना चाहिए बिकॉज ये जरूरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम बनाना ही पड़ेगा, बट डिसेंट्रलाइज्ड मोड होना चाहिए। जो सबसे बेसिक यूनिट है, ग्रास यूनिट है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है, ऐसा कुछ मॉडल होना चाहिए। तो ये गांधी जी का मानना था, और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर गांधी जी ने कहा दैट स्टेट इज एक्चुअली अ सोललेस मशीन, आत्मा विहीन एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, इसके कहने के पीछे के भी विषय हैं या रीजंस हैं। जहां सेंसिटिविटीज नहीं होती किसी इंस्टीट्यूट में, उसे आप आत्मा विहीन या सोललेस ही कहेंगे। एनी ऑब्जेक्ट, भले ही वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, एक आइडियल ऑब्जेक्ट हो, एक इमेजिनरी क्रिएशन हो, लेकिन अगर उसमें सेंसिटिविटीज हैं, उसमें भाव है, इमोशंस हैं कहीं ना कहीं, तो वो जीवित हमें प्रतीत होता है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने कहा कि ये जो मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट या वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्टेट है, ये इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, एंड इट इज ऑफ कोर्स कॉल्ड बाय गांधी जी अ सोललेस मशीन। सो सबसे पहले तो स्टेट को कैसा नहीं होना चाहिए वो गांधी सुझाते हैं। नाउ टॉक अबाउट द गांधी जीज आइडिया ऑफ स्टेट। गांधी जी अब कैसा स्टेट चाहते थे? सो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर गांधी जी का सबसे ज्यादा फोकस रहा अपने आइडिया ऑफ स्टेट में, और पहला है नॉन वायलेंस। Gandhiji was firm believer of non-violence and truth, and he wanted that these two important aspects या principle must be the base of a state. एक राज्य का आधार सत्य होना चाहिए, एक राज्य का आधार अहिंसा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें एक पिलर की तरह काम करती हैं राज्य में, तो एक राज्य हमेशा क्या होगा? वेलफेयर स्टेट ही बनेगा, ठीक है ना। कंपटीशन नहीं होना चाहिए स्टेट में, कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है, कि हमेशा हम क्या है, आप देखिए, पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, बिकॉज देर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन इज क्रिएटेड, है ना। हमें बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं कि लड़िए, फाइटर बनिए, है ना, तभी आप सरवाइव कर पाओगे, बट नो वन टीच देम हाउ टू लिव। पहले जीना तो सिखा दीजिए उनको, जीना कैसे है प्रॉपर। एंड इफ दैट सेंस इज देयर, a sense of brotherhood is there, a sense of fraternity is there, एक mutual understanding होती है ना, सत्य पर आधारित है, और नॉन वायलेंस, तो अपने आप एक बेहतर राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये गांधी जी ने कहा कि ट्रूथ एंड वायलेंस मस्ट बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। जो मैं आइडियल स्टेट की कल्पना कर रहा हूं उसमें ही होना चाहिए। सेकंड, वो कहते हैं द स्टेट मस्ट बी सेल्फ रेगुलेटेड, ठीक है, राज्य जो है ना ये सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब म्यूचुअल, जो आप कहते हैं एक कोलैबोरेशन होता है, ठीक है ना, कि बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली हम साधारण शब्दों में कहें, सो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। आप सोचिए कितना अच्छा आइडिया है इसको। अगर आप मॉडर्न डे में देखिए, चलिए कि रेड लाइट है भाई, रेड लाइट है ना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, रेड लाइट हुई और हम अपने आप रुक गए, ठीक है। ऐसा अगर हो तो कितना अच्छा होगा, कल को रेड लाइट्स की जरूरत ही ना पड़े, हम अपने आप नियमों का पालन करें। तो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। ये आइडियली बहुत अच्छा लग रहा है प्रिंसिपल, बट प्रैक्टिकली रेलेवेंस, वास्तविकता आप देखिए पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ समाज दूसरे समाजों से बेहतर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे राज्य की मैं कल्पना कर रहा हूं जो स्टेट सेल्फ रेगुलेटेड हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं सक्षम हो, सेल्फ रेगुलेटेड भी होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या हो, कैपेबल इनफ होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ ऐसे राज्य में इनलाइटेंड लोग हों। इनलाइटेंड लोग का मतलब क्या है यहाँ पे? जागरूक, ठीक है। उन्होंने कहा दैट आई एम नॉट फेवरिंग अ काइंड ऑफ अ विलेज, ही एक्चुअली एम्फसाइज अ लॉट ओवर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेजेस, बट नॉट अ काइंड ऑफ विलेज जहां पर लोग क्या हो, एनलाइटेड ना हो, जहां पे लोग सिर्फ क्या है,
पैरासाइट की तरह हैं। एसेट बनिए, गांधी जी कहते थे, पैरासाइट नहीं बनना, बर्डन नहीं बनना है समाज पे। आपको क्या बनना है? एसेट बनना है। और आप अगर एनलाइटन होंगे, जागरूक होंगे अपनी सराउंडिंग्स के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, यू कैन बी अ बेटर सिटीजन, यू कैन बी अ बेटर पर्सन, एंड अपने आप कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो ही वॉज एक्चुअली थिंकिंग, या ही वॉज एक्चुअली वांट टू क्रिएट एन आइडिया जहां पर ऐसा राज्य है जहां सभी लोग जागरूक हैं, सभ्य तरीके से जी रहे हैं, और अनसिविलाइज जो एंटिटीज हैं उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सो अ काइंड ऑफ सोसाइटी ही वाज अमेजिंग, ब्यूटीफुल आइडिया। साथ ही साथ एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन, इसको मैं एंड में लास्ट में डिस्कस करूंगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस गांधी जी को रहा, अलग से इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ लेंगे। तो ये गांधी जी के आइडियल स्टेट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और गांधी जी का ये मानना था कि अगर इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक एनलाइटेंड एनिकिज्म को क्रिएट कर सकते हैं। गांधी जी को क्या कहा गया है? एनलाइटेंड एनिकिस्ट। एनिकिज्म क्या होता है? एनिकिज्म एक विचारधारा है जो किसी भी ऑर्डर को नहीं मानती, ना वो किसी राज्य को मानती है, स्टेटलेस सोसाइटी को पर उनका फोकस होता है, कोई समाज नहीं, कोई नियम कानून नहीं, ठीक है। क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता है ये करना कानून का उल्लंघन है, तो आप ना करो उस कार्य को, तो अपने आप क्या हो गई? एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, है ना, अ काइंड ऑफ सोसाइटी। एंड दैट्स व्हाई गांधी जी को ये कहा जाता है, ये टर्म गांधी जी के लिए यूज की है, एनलाइटेंड एनिकिस्ट। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक। नाउ गांधी जी अपने आइडियल स्टेट में बहुत ज्यादा फोकस देते हैं मैनुअल लेबर पे या मैनुअल वर्क पे। गांधी जी का ये कहना था, हालांकि गांधी जी इक्वली रिस्पेक्टेड द इंटेलेक्चुअल लेबर आल्सो, जो इंटेलेक्चुअल मेहनत है, दिमागी कसरत है ना, जो राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका भी वो सम्मान किया, वो खुद एक स्कॉलर थे, ठीक है। बट मैनुअल लेबर को उन्होंने सबसे अधिक सम्मान दिया, और उनका कहना था कि जिस राज्य की मैं कल्पना कर रहा हूं, in that state every individual take up manual work। उस स्टेट में हर एक व्यक्ति जो है वो मैनुअल वर्क को टेकअप करेगा। इसके पीछे के कारण भी सुझाए और बेनिफिट्स भी उन्होंने बताए। पहला वो कहते हैं गेट रिड ऑफ वर्ल्डली पोसेशंस। जब आप मैनुअल वर्क करते हो ना, तो आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। उसका उदाहरण लेते हैं कि आप एक पेड़ को, एक प्लांट को प्लांट करिए, ठीक है ना, एक पौधा लगाइए। जब आप उस पौधे को लगाएंगे और उसकी प्रॉनिंग करेंगे समय समय पे, एक समय के बाद वो बड़ा होकर जब फल देगा, ठीक है, तो आप एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, एक बिलोंगिंग महसूस करेंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे, और कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ब्लिस भी आपको महसूस होगा, दैट आई हैव क्रिएटेड समथिंग एल्स। सो डिफरेंट काइंड ऑफ, ऐसा ही एक कारपेंटर का काम है, बढ़ई का काम है, ठीक है, कुम्हार का काम है। these kind of manual activities one should participate, है ना। बाकी तो है ही, खेती बाड़ी तो है ही। तो अगर आप इन एक्टिविटीज में अपने पार्टिसिपेट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है तो वर्ल्डली पोसेशंस के माया जाल में आप कभी फंसोगे नहीं, और आप हमेशा सदैव डिसिप्लिन रहोगे, खुश रहोगे। एंड ऑफ कोर्स फिजिकल जो हेल्थ है आपकी, है ना, देयर इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, गुड फॉर योर माइंड, बॉडी एंड सोल, ठीक है। बैलेंस लाइफ आपकी बनेगी। जनरली मॉडर्न टाइम में भी देख लीजिए, लोग क्या है, इंटेलेक्चुअल लेबर पे बहुत ज्यादा आश्रित हैं, या ज्यादातर समय उनका सोचने या मेंटल लेबर में ही जाता है। तो फिजिकलिटी ऑफ देयर बीइंग वाज कंप्लीटली डिक्लाइन, है ना। आप देखेंगे ज्यादातर लोग क्या हैं, विभिन्न छोटी उम्र में विभिन्न बीमारियां जो है उनको लग जाती हैं, ठीक है। एंड देन देयर लाइफ जो है वो बहुत खराब गुजरती है, क्योंकि अच्छा शरीर ही नहीं होगा, अच्छा मन ही नहीं होगा, तो अच्छा जो आपका कह सकते हैं लाइफ कभी नहीं हो सकती। यो फिजिक, आपकी हेल्थ हमेशा ही, फिजिक का मतलब यहाँ हेल्थ से है, हेल्थ आपकी हमेशा बेहतर होनी चाहिए। तो जब आप कोई ना कोई फिजिकल या मैनुअल लेबर करते हैं तो वो एक तरीके से खुशी भी देता है, और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है, और एक कॉम्बिनेशन बना रहता है माइंड, बॉडी एंड सोल में। तो गांधी जी ने एम्फसाइज इसके लिए किया। साथ ही साथ कहा उन्होंने कि एक सेल्फ रिलायंट सोसाइटी क्रिएट होती है। इसका उदाहरण आप दो सोसाइटीज के कंपैरिजन में ले सकते हैं, विलेज एंड अर्बन सोसाइटी। अब देखिए, विलेज में अगर व्यक्ति 15,000 की नौकरी भी कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास एग्रीकल्चर का एक सोर्स रहेगा जहां वो खेती करके अनाज उगाता है, सब्जियां उगाता है, फ्रूट्स उगा लेता है, बेसिक तो उगा ही लेता है। साथ ही साथ डेयरी सपोर्ट रहता है, लोग घरों में गाय वगैरह पशु पालते हैं।
है ना, तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी आसानी से वहां मिल जाते हैं। साथ ही साथ क्या है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। गांव में जो लोग रहते हैं उनकी फिजिक भी बेटर रहती है, अच्छी हेल्थ रहती है। व्हेन इट कम्स टू दी अर्बन, क्या इन 15,000 में गुजारा होगा? ऑफकोर्स नहीं, बिकॉज हर छोटी से छोटी चीज उनको क्या है, परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है। शहरों में लोग बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं, ठीक है ना। और ऑफकोर्स कह सकते हैं कुछ बेटर तो है अर्बन लाइफ की, फायदे तो हैं फैसिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर लाइफ कंपेयर करेंगे तो सेम अमाउंट में आप गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेल्फ रिलायंट नहीं है। अब मान के चलिए कि सप्लाई चेन एकदम से कुछ रीजंस की वजह से ब्रेक हो जाए, है ना, अनाज आना शहरों में बंद हो जाए, फ्रूट्स आना, सब्जियां आना बंद हो जाए, तो गांव में रह रहा व्यक्ति तो अपने आसपास जो उगाया हो उससे गुजारा कर लेगा। बट व्हेन इट कम्स टू सिटीज द प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो गांधी जी का ये मानना था कि सेल्फ रिलायंट सोसाइटी होनी चाहिए। बेसिक चीजें, पेड़ ऐसे लगाओ जो फल देते हो, फसलें ऐसी उगाओ जो आपकी इनकम का भी सोर्स बने और आपका पेट भी भर पाए, है ना। अ काइंड ऑफ सोसाइटी, सेल्फ रिलायंस पर फोकस था। साथ ही साथ सेल्फ रेगुलेटेड हमने डिस्कस कर लिया, और सफिशिएंट सोसाइटी। सेल्फ रिलायंट होगी तो कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेशन भी बढ़ेगा और सफिशिएंट भी होगी। गांधी जी कहते हैं नौकरी मत करिए, आप स्टार्टअप्स पे ध्यान दीजिए। आज देखिए स्टार्टअप्स के आइडिया पर बात कर रहे हैं ना, गांधी जी ने तो बहुत पहले सुझाया था। बेसिक मशीनरी उन्होंने कहा, एक चरखा घर पे लेके आओ, सूत कातिए, है ना, कपास बहुत होता है भारत में, सूत कातिए, 12 महीने आपको एक एडिशनल इनकम भी देगा ये, ठीक है, क्योंकि भारत में सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, खेती जो है, एग्रीकल्चर है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, 12 महीने पैसा नहीं देगा। लेकिन टेक्सटाइल जो है ना, खादी उद्योग पर गांधी जी ने बहुत अधिक बल इसीलिए दिया। तो ये कुछ बेसिक उनके आइडिया थे, और इन सभी को गांधी जी कहते हैं ब्रेड लेबर का सिद्धांत, द आइडिया ऑफ ब्रेड लेबर, ठीक है जी, जिसमें वो कहते हैं वट एवर यू ईट, जो भी आप खाते हैं ना वो आपके हाथों से उगाया होना चाहिए। इतना काम जीवन में जरूर करो, भले ही आपको इंटेलेक्चुअल काम भी करे, छोटा गार्डन बना लो अपना, है ना, थोड़ी बहुत उसमें चीजें उगा लो। तो जो आप खाते हो, वट एवर यू ईट, दैट मस्ट बी अर्न फ्रॉम योर मैनुअल वर्क, ब्रेड लेबर का सिद्धांत, ठीक है, इंटेलेक्चुअल से नहीं होना चाहिए। और गांधी जी खुद जो थे वो सूत काटते थे, चरखा काटते थे। नेक्स्ट उनका आइडिया है एम्फसाइज अ लॉट विलेज रिपब्लिक। गांधी जी ने विलेज रिपब्लिक पे बहुत ज्यादा फोकस गांधी जी का था कि प्रायोरिटाइज कि विलेज रिपब्लिक जो है स्टेट में एस्टैब्लिश होनी चाहिए, और जो सत्याग्रहियों द्वारा रेगुलेट हों। अब ये सत्याग्रहियों का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, गांधी जी ने कुछ प्रिंसिपल्स रखे, अगर कोई व्यक्ति उनको फॉलो कर रहा है तो उसे सत्याग्रही कहा जाएगा। और ये जो सत्याग्रही है इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ऐसा व्यक्ति जो कभी एंगर ना करे, इवन बेयर द एंगर ऑफ अदर, दूसरों का गुस्सा जो है, ह्यूमिलेशन है, उसको भी ग्रहण करे, ठीक है। अगर हमेशा ग्रीड जैसी भावनाओं से आप ग्रसित हैं तो आप सत्याग्रही बन सकते हैं। लालच से हमेशा दूर रखना है, कंपैशन आपके अंदर होना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए। यू मस्ट फॉलो द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, है ना। ये कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर दीज आर द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, यू कैन बी अ सत्याग्रही। एंड इफ सत्याग्रही विल लीड अ सोसाइटी और अ पॉलिटिकल ऑर्डर, तो समाज अपने आप एक वेलफेयर सोसाइटी बनेगा। आप सोचिए हमारे राजनेता जो हैं वो सत्याग्रही हों, ना उनके मन में कुछ ज्यादा पाने का लालच हो, ठीक है, ना उनके मन में किसी प्रकार का सेंस ऑफ प्राइड, घमंड आ जाए समय के साथ, है ना, कि भाई मैं तो अब क्या हूं, मंत्री हूं। ना उनके अंदर कोई गुस्सा हो, हमेशा उनका जीवन सत्य पर आधारित हो। अगर ऐसे राजनेता हो तो समाज कहां से कहां पहुंच जाए। तो दैट्स व्हाई गांधी जी एम्फसाइज्ड दैट पॉलिटिक्स में वो लोग हैं जो सत्याग्रही होने चाहिए, और विलेज रिपब्लिक को जो है वो बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ गांधी जी फोकस ऑन द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप। गांधी जी ये कहना था कि समाज में देखिए बहुत से अमीर लोग हैं और बहुत से गरीब लोग भी हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो जीवन में अमीरी ही देखे हैं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पुअर पीपल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, कार्ल मार्क्स जैसे या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जैसी विचारधारा में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए, और इनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको फोर्सफुली कैप्चर कर लो, टर्न द टेबल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। बुर्जुआ क्लास के अगेंस्ट जो है प्रोलेटरिएट क्लास क्या कर दे, एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दे।
गांधी जी ने कहा कि हमें क्या नहीं करना है, हमें वायलेंस नहीं करना है, ठीक है, हमें करना है कॉपरेट, कॉपरेशन करना है। कॉपरेशन कैसे करना है? गांधी जी कहते हैं दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी, इफ दे आर वेल्दी, वट एवर द रीजन इन अ सोसाइटी दे आर वेल्दी, ठीक है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या उन्होंने खुद जीवन में मेहनत करी है, कुछ भी है, लेकिन दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो ट्रांसफॉर्म देयर हार्ट्स, ट्रांसफॉर्म देयर हार्ट्स, इनको बताइए, गरीबी के विषय में इनको समझाइए, ठीक है, और फिर इनको, इनकी जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल पूरे सोसाइटी के लिए होना चाहिए, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो कंट्रोल है इनका वो पूरे समाज के लिए हो, और इनको ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बनाया जाए इनकी प्रॉपर्टी का, और उसके अध्यक्ष ये ट्रस्टीज हों, मतलब ट्रस्टीज यही इन्हीं को बनाया जाए, बट देयर वेल्थ मस्ट बी यूज फॉर एंटायर सोसाइटी। और ऐसा हुआ भी, बहुत से ऐसे प्रोमिनेंट जो रॉयल लोग थे वो गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी डोनेशन उन्होंने प्रॉपर्टीज का दिया है ना, हर प्रकार से सपोर्ट किया। जमनालाल बजाज जी का नाम आप सुनते हैं इस कंटेक्स्ट में। सो दिस इज द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ महात्मा गांधी इन शॉर्ट। नेक्स्ट है वाइटल यूनिट ऑफ द स्टेट। गांधी जी फोकस अलॉट, और उनका ये कहना था विलेज रिपब्लिक जो है सबसे ग्रासरूट और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, यूनिट है एक स्टेट की। जनरली इसे हम अवॉइड कर देते हैं, बहुत ज्यादा इसके अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करते हैं, बट वाइटल यूनिट ऑफ द स्टेट है, वी कैन नॉट अवॉइड इट। और ये क्या होना चाहिए? सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। बार बार गांधी जी का ये मानना था, बार बार ये कहते थे कि विलेज ऐसा ना हो जो बर्डन हो, विलेज ऐसा होना चाहिए जहां शिक्षित लोग हों और वो लोग जो है सेल्फ सफिशिएंट हों, तभी आप एक प्रोग्रेसिव स्टेट का निर्माण कर पाएंगे। तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल गांधी जी एम्फसाइज्ड। इसके अलावा एम्पावरमेंट ऑफ द विलेज, अपने आप एम्पावरमेंट ऑफ विलेज बढ़ेगी, प्रमोट होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से एक आइडियल स्टेट क्रिएट होगा। ऑफ कोर्स अगर ग्रास रूट यूनिट में ही ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है तो अपने आप एक आइडियल स्टेट बनता है। नेक्स्ट गांधी जी के आइडिया पे आते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अभी मैंने कहा कि जो मॉडर्न डे स्टेट का आइडिया है ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर आधारित है, केंद्रीय है ना, सेंटर में क्या एक पार्लियामेंट होगी जो कानून बनाएगी, एग्जीक्यूट करेगी, देयर आर सम अथॉरिटीज दोज विल एग्जीक्यूट द लॉज। गांधी जी वाज अगेंस्ट इट। गांधी जी बिलीव एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मॉडल होना चाहिए जिसमें जो ग्रास रूट यूनिट्स हैं ज्यादा शक्तियां उनको दी जाए, बिकॉज वो डायरेक्ट लोगों से ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो लोगों की भलाई के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे और वो सत्याग्रही होने चाहिए। सो गांधी जी एम्फसाइज द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू, उन्होंने कहा इंप्लीमेंटेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसपे उन्होंने फोकस किया अपॉइंटमेंट ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, दोज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मासेस, दोज कैन डू वेलफेयर एक्ट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ग्रास रूट सोसाइटी। हमें यह भी समझना पड़ेगा ये कैसा, किस समाज के विषय में गांधी जी बात कर रहे हैं, जो अंग्रेजों की दास्तां को झेल रहा है, जो देख रहा है कि ब्रिटिश जो स्टेट है वो एक्सप्लॉइटेशन पर आधारित है, दे जस्ट पेइंग मोर हीट टुवर्ड्स देयर अपलिफ्टमेंट, नॉट द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अंग्रेजों के काल में क्या हुआ? कंप्लीटली एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। शिक्षा भी उतनी ही थी जितने की उनको फायदा मिल पाए, ठीक है ना, उतने ही भारतीयों को शिक्षित करने के फेवर में थे। मैनी जो कस्टमरी लॉज हमारे सदियों से चले आ रहे थे वो खत्म किए गए, जबरन जो थे ब्रिटिश प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इम्पोज्ड किए गए, तो एक्सप्लॉइटेशन तो हुआ डिफरेंट एस्पेक्ट का। तो गांधी जी कहते थे नहीं, कि पंचायती जो सिस्टम है, पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटीज है, इन पर ज्यादा फोकस हो, शक्तियां इनको ज्यादा दी जाए। अब कैसे दी जाए वो भी गांधी जी ने सुझाया अपने स्ट्रक्चर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जनरली जो हम स्ट्रक्चर बच्चों देखते हैं वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे ऊपर स्टेट आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सॉरी सबसे ऊपर भारत मतलब इंडियन स्टेट आएगा, देन स्टेट्स आएंगे, देन डिस्ट्रिक्ट आएगा, और उसके बाद हम पंचायत या पंचायत समिति या फिर पंचायत की बात कर रहे हैं ना। तो सेंट्रलाइज्ड मॉडल है भाई, इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स है, एंड देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है। गांधी जी ने इसको उल्टा दिया। गांधी जी कहते हैं नहीं, सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, अपेक्स क्या होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये कुछ उन्होंने मॉडल इस संदर्भ में सुझाया। वो कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मस्ट बी एट द टॉप, एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
कोऑपरेटिव पंचायत कमेटीज मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड, फॉलोड बाय जिला परिषद, एंड उसके बाद जो है कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जहां पर स्टेट की आवश्यकता है, जैसे कि अगर कोई वॉर हो रहा है ना, युद्ध है, तो वहां पर हमें चाहिए एक स्टेट। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने हैं तो हमें वहां पर चाहिए स्टेट, या हमें कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है डिफरेंट यूनिट्स के बीच तो हमें स्टेट चाहिए। सो स्टेट मस्ट हैव अ लिमिटेड पावर्स, बाकी शक्तियां गांवों को या ग्रास रूट यूनिट्स को दी जाए, ये गांधी जी का मानना था। और इसके लिए गांधी जी ने कुछ आइडिया भी सुझाया, हवा में बातें नहीं करी हैं। गांधी जी ने कहा ग्रास रूट लेवल पर कोऑपरेटिव विलेज कम्युनिटी सिस्टम होना चाहिए हर गांव में। मान के चलिए जो ए गांव है वो टेक्सटाइल, ए जो विलेज है ये टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, सेकेंड गांव जो है बी गांव है ये डेयरी के लिए जाना जाता है। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब यहां पर जो है कॉपरेटिव्स बना ली जाए जिसमें हर जो गांव का सदस्य है वो क्या होगा, शेयर होल्डर होगा। अब जब ये डिफरेंट अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे तो उस सभी प्रोडक्ट्स का इक्वली जो है शेयर पूरे गांव के लोगों को मिले। ऐसा ना हो कि इस गांव में सिर्फ जो एक कह सकते हैं एलीट क्लास है, जो भारतीय गांव में ज्यादातर जमींदारी वर्ग रहा, उनके हाथ में ही एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी अपोज्ड इट। ठीक है, दिस आइडिया। तो उन्होंने कहा कॉपरेटिव्स बनाइए, विलेज कम्युनिटीज जो है गांव, हर गांव में क्या होना चाहिए, कॉपरेटिव्स होने चाहिए। इसके अलावा कॉपरेटिव ट्रस्ट बनाए जाने चाहिए। अब हो सकता है कि इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने एक कॉपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करी गांव में, बट दे डोंट हैव इनफ फंड्स टू मैनेज देयर अफेयर्स, बट फसलें अच्छी नहीं हुई है, वट एवर द रीजन, जिसकी वजह से ये इनका जो कॉपरेटिव अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो एक अलग से कॉपरेटिव ट्रस्ट होगा जो इसको सपोर्ट करेगा। तो अपने आप जो है प्रगति होगी, अपने आप जो है हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करेगा, और एक बेहतर स्टार्टअप्स का जो आइडिया गांधी जी ने ग्रास रूट लेवल पे सुझाया। आज देखिए 21st सेंचुरी में स्टार्टअप्स पे, नौकरी की जगह स्टार्टअप्स पे लोगों का ज्यादा फोकस है ना, अपना कुछ अपना काम करें। तो ये गांधी जी का आइडिया था, आइडिया ऑफ स्टेट। आई होप अच्छे से आपको ये समझ आया होगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एंड अगर गांधी जी के ये प्रिंसिपल्स, हालांकि देखिए आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किए गए हैं अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गांधीन आइडियाज को अडॉप्ट किया गया, तो इसी से हमें रेलेवेंस भी समझ आ रहा है। हालांकि आइडियलिस्टिक ज्यादा है, पूरी तरीके से शायद एक्सेप्ट कर पाना आज की मॉडर्न डे सोसाइटी में शायद संभव ना हो पाए, बट इस बात को हम नकार नहीं सकते कि ये जो आइडियाज हैं ये मोरालिटी पे आधारित हैं, ये अंडरस्टैंडिंग पे आधारित हैं, ये प्रमोट करते हैं आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को। तो निश्चित रूप से जिस भी समाज में ये प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे वो वास्तव में एक आइडियल सोसाइटी या आइडियल स्टेट होगा। सो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर।